कभी सोचा है कि ये जो विलेजर्स होते हैं ये बोलते क्यों नहीं, सिर्फ बस इतना ही क्यों करते हैं, जैसे उनकी जुबान किसी ने छीन ली हो या फिर उनकी जुबान किसी ने बाहर खींचकर काट दी हो। जैसे लड़कियां नहीं बोलती क्या कि ज़्यादा बोलेगा तो तेरी जुबान खींच के काट दूंगी, है ना। ऐसा ही बोलती होगी शायद, एक्सपीरियंस तो होगा ही तुम्हें। खैर, लड़कियों से ज़्यादा काटना तो कौन ही जानता होगा। इनको तो जैसे पता, जुबान भी काट देती है, रिलेशनशिप भी काट देती है, लड़कों का भी काट देती है, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट है लड़कियां। तो मैं लड़कों का भी बोल रहा हूँ, बट लड़कियां मेरी काट के गई हैं तो मैं उनकी बात करूँगा। जिनका लड़के काट के गए भाई, वो कमेंट में उनकी बात करो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। और हाँ, एक सवाल, जब उन पे अटैक होता है तो ये लड़ते क्यों नहीं है? ना तलवार उठाते हैं, ना प्रॉपर्ली भागते हैं, बस पैनिक में इधर उधर भागते फिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाई इन्हें फाइट करना भुलाया गया हो। देखो, एक नॉर्मल इंसान क्या होता है कि भाई उसको लड़ना, खुद को बचाना सब कुछ आता है, राइट। बट इन विलेजर्स को देख के ऐसा लगता है कि भाई इनकी लाइफ कोई और कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये सब एक जैसे क्यों दिखते हैं? सेम फेस, सेम आवाज, सेम बिहेवियर, क्या ये इंसान है या फिर कॉपीज है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चाइनीज है? हाँ, क्योंकि यार हर डिफेक्टिव वाला चाइनीज तो होता है इंडिया में। मजाक कर रहा हूँ। माइनक्राफ्ट की दुनिया में हम अकेले ह्यूमन क्यों हैं? ना कोई और इंसान है, ना कोई सिटी है, ना कोई सिविलाइजेशन है, सिर्फ विलेजेस है, वो भी सिर्फ चंद। और चंद विलेजेस में सिर्फ चंद विलेजर होते हैं। पर क्या तुम्हें पता है ये विलेजर रैंडम नहीं होते हैं। हर एक जगह, हर एक स्ट्रक्चर एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे किसी ने इसको डिजाइन किया हो। और आयरन गोलम, साला 2 कौड़ी का टिन का डब्बा, जो साला विलेजर को मारने नहीं देता, ये विलेजर को प्रोटेक्ट करता है। पर सवाल ये है कि भाई ये विलेजर को क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्या ये विलेजर्स का पेट है या फिर ये जेलर है जो विलेजर्स का ध्यान रखता है? और विलेजर्स भाई एक कैद में बंद है जिनका ये जेलर ध्यान रखता है। अगर विलेजर नॉर्मल होते हैं तो उन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? या क्या विलेजर्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा वीक बन गए, या उन्हें इंटरनेशनली वीक बनाया गया है? और एक और चीज, विलेजर्स, ये विलेजर जैसे ही दिखते हैं पर वायलेंट होते हैं। सेम फेस, सेम वर्ल्ड, पर एक पीसफुल और एक डेंजरस। क्या ये दोनों एक ही ओरिजिन से आए हैं या फिर अलग अलग है? अगर हाँ, तो फिर क्या हुआ था उनके साथ? कौन सी सिविलाइजेशन थी जो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उन्होंने लिविंग बींग्स को भी मॉडिफाई कर दिया? और क्या वो सिविलाइजेशन आज भी एग्जिस्ट करती है अंडरग्राउंड या फिर आसमान में? कहीं ना कहीं तो होगी ना। ऐसे ही हजारों सवाल तुम्हारे दिमाग में, मेरे दिमाग में जरूर आते हैं। माइनक्राफ्ट की दुनिया को हम एक गेम समझते हैं, लेकिन अगर तुम सच में ध्यान से देखो तो ये एक ग्रेवयार्ड जैसी लगती है। एक ऐसी जगह जहाँ स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, सिस्टम बचा हुआ है, लेकिन लोग नहीं बचे। या शायद लोग बचे हैं पर वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। विलेजर्स वो इस दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि वो जिंदा है पर जीते नहीं है। वो चल रहे हैं पर सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ा सवाल कि वो आए तो आए कहाँ से? इसका जवाब समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10 लाख साल पीछे, जब यहाँ पे एक एडवांस सिविलाइजेशन थी, मैसिव स्ट्रक्चर थे, मैसिव टेक्नोलॉजी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सिटीज थी, कस्बे थे, हर एक चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम पे ये दुनिया खाली नहीं थी, बल्कि सबसे ज़्यादा एडवांस थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसे हम नाम देंगे द शून्यवंश। ये लोग जमीन के नीचे रहते थे और समुद्र के अंदर भी।
उन्होंने सरफेस को सिर्फ एक लेयर माना था। असली दुनिया उनके लिए नीचे थी। उन्होंने अंडरग्राउंड सिटीज बनाई, मैसिव टनल सिस्टम बनाए जो थाउजेंड ऑफ ब्लॉक्स तक स्प्रेड थे। माइन शाफ्ट्स जो आज तुम्हें रैंडम लगते हैं वो एक्चुअली उनके ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था। एक ऐसा सिस्टम जहां वो बिना सरफेस पर आए पूरी दुनिया ट्रेवल कर सकते थे। उनके पास टेक्नोलॉजी थी जो आज हम समझ भी नहीं सकते। वो अर्थ के प्रेशर को कंट्रोल करते थे, लावा फ्लोज को डाइवर्ट करते थे और समुद्र के अंदर उन्होंने प्रेशर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। ओशियन मोन्यूमेंट्स उनके सर्विलांस स्टेशन थे जहाँ से वो वाटर वर्ल्ड को मॉनिटर करते थे। ये सिविलाइजेशन सिर्फ एक एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी, ये कंट्रोल चाहती थी। वो चाहती थी कि ये नेचर को ऑब्जर्व करे, नेचर को कंट्रोल करे। उन्होंने एक एनर्जी डिस्कवर करी जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये एनर्जी स्टेबल नहीं थी, ये नेदर से आती थी। नेदर एक ऐसी डायमेंशन थी जो हीट, चाओस और रो एनर्जी से भरी हुई थी। जो आज आप नेदर देखते हैं, ये नेदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था, कैसा था पहले, सब कुछ भाई वीडियो आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। एंड सर्वाइवल सीरीज भी भाई तुम्हारा भाई स्टार्ट करने वाला है, सो सपोर्ट ज़्यादा करना भाई प्लीज़। तो चलो यार करते कंटिन्यू। उस सिविलाइजेशन ने पोर्टल्स बनाए और उस डायमेंशन तक पहुंच गए, पर वो सिर्फ एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, वो वहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। ब्लेज वो नेचुरल क्रिएचर नहीं था, वो एक एनर्जी कोर था। उन्होंने ब्लेज को कैप्चर किया, उनकी रोड्स को एनर्जी कंडक्टर की तरह यूज किया और फिर शुरू हुआ सबसे डेंजरस फेज, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सोचा अगर वो इस एनर्जी को कंट्रोल कर ले तो वो अपनी बॉडी को अपग्रेड कर सकते हैं, डेथ को रिमूव कर सकते हैं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते हैं जहां उन्हें सर्वाइवल की जरूरत ही ना हो। उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, पर प्रॉब्लम ये थी, ये एनर्जी उनके कंट्रोल में नहीं थी। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, उन्हें स्ट्रेंथ मिली, उन्हें रेजिस्टेंस मिला, पर धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स शुरू हुए। सबसे पहले उनका माइंड इफेक्ट हुआ, थॉट्स स्लो होने लगे, मेमोरी अनस्टेबल होने लगी, लैंग्वेज ब्रेक होने लगी। वो बात करते थे पर वर्ड्स अनकम्प्लीट हो जाते थे, जैसे ब्रेन सिग्नल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हो। फिर उनकी बॉडी चेंज होने लग गई, कुछ लोग कंप्लीटली फेल हो गए, उनके सेल्स डिग्रेड होने लग गए और वो ज़ॉम्बीज बन गए, वॉकिंग सेल्स जिनके पास हंगर के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ लोग और आगे बढ़ गए, वो डायमेंशन शिफ्ट कर गए और डायमेंशन में वो लोग आज क्या है भाई नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ग्रुप वो थे जो ना पूरे फेल हुए ना इवॉल्व हुए, वो बीच में अटक गए, वो थे विलेजर्स। उनका बॉडी अनस्टेबल था पर उनका माइंड परमानेंटली डैमेज हो चुका था। उनकी लैंग्वेज कोलैप्स हो गई, इसलिए वो सिर्फ करते हैं। ओके, ये कोई साउंड नहीं है, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट है बोलने का। उनकी इमोशंस बट डाउन हो गए क्योंकि ब्रेन ओवरलोड को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसने फीलिंग को ही डिसेबल कर दिया। उनकी मेमोरी फ्रेगमेंट में टूट गई, इसलिए वो अपना पास्ट याद नहीं कर पा रहे, पर उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, वो सब कुछ पुरानी लाइफ का शेडो है। फार्मिंग करना, टूल्स यूज करना, ट्रेड करना, पर समझ के कुछ भी नहीं करना। ये लोग आदत से मजबूर है, जैसे कोई उनके अंदर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन लॉस कर दी। नहीं भाई, आज भी इनकी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो इन सबको कंट्रोल कर रही है, विलेजर्स को कंट्रोल कर रही है, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रही है। और वो अभी भी चाहते हैं कि वो इस एनर्जी को कंट्रोल करके खुद को पावरफुल बनाए। वो लोग अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में उनको सक्सेस मिले। ज़ॉम्बीज़ आपको मारते क्यों है? आपसे कोई दुश्मनी है? अब आप सोच रहे होंगे ज़ॉम्बी तो सब पे अटैक करते हैं। नहीं भाई, ये आपको इस वर्ल्ड से भगाना चाहते हैं, आपको सेफ रखना चाहते हैं। तो हर बुरी चीज़ बुरी नहीं होती भाई, ये आपको बचाना चाहते हैं उस एक्सपेरिमेंट से जिस एक्सपेरिमेंट का ये शिकार हुए। तो मानो इनकी बात, माइनक्राफ्ट डाउनलोड मत करो, डिलीट कर दो और भाग जाओ भाई इस वर्ल्ड से। कुछ नहीं रखा इस चीज़ में, मजाक कर रहा हूँ यार, डिलीट मत कर देना सच में।
विलेजर्स रोज उठते हैं, काम करते हैं और सो जाते हैं। ये एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ एग्जिस्टेंस है। जब तुम उनके पास जाते हो वो तुम्हें देखते हैं जैसे वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे उन्हें लगता है ये कोई अपना है, पर वो याद नहीं कर पाते क्योंकि उनका पास्ट उनसे छीन लिया गया है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वो क्या बन गए, सबसे डरावनी बात यह है कि वो कभी हम जैसे ही थे, एक एडवांस सिविलाइजेशन जो दुनिया के हर कोने में जा सकती थी, जमीन के नीचे, समुद्र के अंदर, डायमेंशन के बाहर। पर ये लोग अपनी ही नॉलेज में बोझ बन के दब गए। जैसे आज ह्यूमन सोच रहे कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक टाइम पे ये होगा कि यार लोग बचेंगे, लेकिन जो आज एग्जिस्ट करते हैं वैसे नहीं, आधे अधूरे इंसान बचेंगे। कोई ज़ॉम्बी बन जाएंगे, कोई एलियन बन जाएंगे, या फिर कोई भाई आधे इंसान होंगे आधे रोबोट होंगे, या फिर पूरे रोबोट होंगे, या फिर आधे इंसान होंगे, या फिर आधे गुलाम होंगे। समझ सकते हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो सिविलाइजेशन है वो आज क्या करती है, कहाँ पे है, क्या कर रही है, भाई सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। नेदर का राज क्या, नेदर ऐसे कैसे बना, इतने माइंस कैसे हुई, सबका राज नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो करते इसको यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच एम्पेस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू चैंपियंस।